कर्नल सूफिया कुरैशी का ताल्लुक भारतीय फौज की सिग्नल कोर से है। भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को उस वक्त अचानक शोहरत मिली जब उन्होंने 7 मई को भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर वाइव मेका सिंह के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। भारतीय फौज ने दो खवातीन को अपना तर्जमान बनाकर आलमी मीडिया में खासी तवज्जो हासिल की। कर्नल सूफिया कुरैशी का ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से था, लिहाजा आलमी मीडिया में यह पैगाम भी दिया गया कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। कर्नल सूफिया कुरैशी के वालिद भी भारतीय फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और उनके खामिंद कर्नल ताजुद्दीन का ताल्लुक भी भारतीय फौज से है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के मुतल्लिक सच बोला या झूठ? ऑपरेशन सिंदूर में वाकई दहशतगर्दों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया गया या बेगुनाह औरतों और बच्चों को खून में नहलाया गया? इन सवालात के जवाब ठोस शवाहिद के साथ दुनिया के सामने आ चुके हैं। भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की बेगुनाह सिविल आबादी पर हमला किया और मसाजिद पर मिसाइल मारे। भावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद की मसाजिद को तबाह करके एक मुसलमान फौजी अफसर से ये ऐलान कराया गया कि हमने दहशतगर्दों पर हमला किया है, पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं किया। चंद दिन तक तो कर्नल सूफिया कुरैशी की भारत में बड़ी वाह-वाह हुई, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर हमला किया, तो पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने भारतीय हुकूमत के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने अमेरिका से मुदाखलत की दरख्वास्त की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। ये सीज़ फायर सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं, बल्कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए भी किसी ज़हनी सदमे से कम न था, क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा पाकिस्तान के खात्मे पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया और भारत की साख दुनिया भर में मजरूह हुई। वो भारत जो हमेशा मसला कश्मीर पर अमेरिका समेत किसी भी तीसरे मुल्क की सालसी को मुस्तरद कर देता था, उस भारत के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हजीमत का बायस बन रहे थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए भारत से राब्ता किया, लेकिन ट्रंप ने बार-बार बताया कि सीज़ फायर तो उन्होंने कराया, बल्कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अनकरीब पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म को डिनर पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के बयानात ने मोदी को एक मज़ाक बना दिया, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने पहले तो भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री के खिलाफ गाली-गलौज का तूफ़ान बर्पा किया और फिर उनका अगला निशाना कर्नल सूफिया कुरैशी बन गईं। जिस खातून फ़ौजी अफ़सर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ऐलान किया, उसी खातून अफ़सर को बीजेपी की क़यादत ने दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ सबसे काबिल मजम्मत तकरीर भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर कंवर जय शाह ने की। उन्होंने पीर को इंदौर में एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी के विजन की बहुत तारीफ की और कहा कि मोदी जी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का ऐलान उनकी एक बहन से कराया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मारा। कंवर विजय शाह 8 मरतबा मध्य प्रदेश असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और बीजेपी के अहम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। उनकी इस तकरीर के खिलाफ सबसे पहला एतराज़ भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने किया, जिसके बाद कांग्रेस ने मुतालबा किया कि कंवर विजय शाह को मध्य प्रदेश की काबीना से निकाला जाए। भारतीय मीडिया में यह सवाल भी उठाया गया कि कर्नल सूफिया कुरैशी को एक दो ब्रीफिंग्स के बाद मंजर से हटा दिया गया। जिस ब्रीफिंग में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल सरबराहों ने मलफूफ अंदाज में अपने नुकसानात का एतराफ़ किया, उसमें तो कर्नल सूफिया कुरैशी मौजूद ही नहीं थी। फिर इस मुसलमान खातून अफसर को मजहबी इम्तियाज़ का निशाना क्यों बनाया गया? बहरहाल कंवर वजह शाह पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौसूफ ने कर्नल सूफिया कुरैशी से ना सिर्फ माफ़ी मांग ली, बल्कि ये बयान भी दिया कि मैं सिस्टर सूफिया को सैल्यूट करता हूँ। इस माफ़ी का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया पर कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ साथ उनकी एक जुड़वा बहन की भी तौहीन की जा रही है, जो फैशन डिज़ाइनर हैं। कंवर वजह शाह के नफरत अंगेज़ बयान ने बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत फराहम किया है। बीजेपी और आरएसएस की पाकिस्तान से दुश्मनी की असल वजह यह नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। पाकिस्तान तो 1947 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिस अखंड भारत के नज़रिए पर यकीन रखती हैं, ये नज़रिया 1937 में हिंदू महासभा के लीडर सावरकर ने पेश किया था, जो मुसलमानों और मसीहों को
आउटसाइडर करार देता था। सावरकर के अखंड भारत में क़याम अमन की वाहिद ज़मानत ये है कि मुसलमान और मसीही अपना मज़हब छोड़कर हिंदू बन जाएँ। ज़ाहिर है कि इस नज़रिए के मानने वाले सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं, बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीही के दुश्मन हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे मुसलमान भारतीय रियासत की जितनी भी खिदमत कर लें, लेकिन कंवर वजह शाह जैसे देशभक्त उन्हें दहशतगर्द ही कहेंगे। ज़ाहिर है कि भारत के तमाम हिंदू कंवर वजह शाह जैसे मुतअस्सिब और मुनाफिक नहीं हैं, लेकिन उन तमाम मुसलमान दुश्मनों का लीडर नरेंद्र मोदी है। ऑपरेशन सिंदूर की मास्टरमाइंड कर्नल सूफिया कुरैशी थी और ना ही विक्रम मिस्री थे। मास्टरमाइंड तो मोदी थे। इस ऑपरेशन की नाकामी के ज़िम्मेदार भी मोदी हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन की बुनियाद एक झूठ पर रखी गई। पहलगाम के हमले की अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मोदी ने इस हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया। ये ऑपरेशन नाकाम हुआ तो मोदी ने ट्रंप के ज़रिए सीज़ फायर करा दिया, लेकिन अब वो दोबारा धमकियों पर उतर आए हैं। हमें ना तो पहले मोदी से खैर की तवक्को थी और ना ही आइंदा किसी खैर की तवक्को है। हम भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन अगर मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में हैं, तो ये अमन कायम नहीं होगा। मोदी जैसे लोग सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीही के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि ये इन दोनों मज़ाहब के पैरोकारों को आउटसाइडर समझते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे भारतीय मुसलमान हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। जब तक बीजेपी और आरएसएस अपनी इंतहा पसंदाना सोच नहीं बदलती, कर्नल सूफिया कुरैशी भारत में एक आउटसाइडर ही रहेगी।